हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू विद प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द शेपर्ड्स ट्रेजर। तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि शेपर्ड का ट्रेजर क्या था, क्योंकि हमने चैप्टर जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू और सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि चैप्टर की यहाँ पे हम किसकी बात करें कि एक शेपर्ड है और वो लास्ट में जो है किस तरह से जो किंग थे वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसके किस चीज से, उसकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से या हॉस्पिटैलिटी से, किस तरह से वो वेलकम करता अपने केव में। और दो क्या था, वो एक अनएजुकेटेड था, इलिटरेट था, बट कैसा था वो, एक जेंटल था, वाइज था, बुद्धिमान था और किस तरह से लोगों की हेल्प करता था। और फाइनली जो है किंग उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे बाय हिम और मेड हिम द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो हमने देखा कि किस तरह से ये जरूरी नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, या अगर पढ़े लिखे हों और आपके अंदर जो है किसी को हेल्प नहीं कर रहे हैं या आप जो है उसका कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो इट इज जो है वर्थलेस होता है। क्लियर बच्चों। तो जो भी आपके अंदर जो है कैपेबिलिटीज होती हैं तो उसका आप यूज करें, ये हमें यहाँ पे मॉरल और मैसेज मिला है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, हम समडे डिस्कस करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। जो अपने जो है कैटल्स को क्या कराता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, चरावा, जो चराने के लिए ले जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, उसे बोलते हैं शेपर्ड। तो अभी आपको पता, इरानियन क्या है, फोक टेल एक लोक कथा है और वो जो है यहाँ पे हमने डिस्कस करी। ठीक है, एक शेपर्ड है और यहाँ पे क्या दिया गया है, दिस चैप्टर थ्रोज लाइट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। कौन कौन सी है वो, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, और एक शेपर्ड की कहता है बच्चों, लिव्ड इन ईरान, ईरान में रहता है, आनंद बट वाइज है और हेल्पफुल है। और जो किंगडम उससे मिलने जाते हैं, क्या था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और किस वेश में जाते हैं ये भी हमने, शेपर्ड के वेश में है वो उससे। A poor shepherd once lived in a village में। बात करें, एक पुअर शेपर्ड कैसा है, एजुकेटेड है, educated है, पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों, इसका भी रीजन था कि देयर वर फ्यू स्कूल्स इन दोस डेज, उन दिनों में बहुत कम स्कूल, वाइस था, हेल्पफुल था, केम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज। अगर अच्छा व्यक्ति होता है तो उस जो है फेम पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो जाती है। एंड वर्ड विजडम, पॉपुलैरिटी, राजा ने heard the popularity, this popularity here, and the king decided to dies. During his meeting, the king said the shepherd was really, और जब वो वहां पे गए देखने के लिए पता चला कि he was really wise and caring है। Just by his humanity, king made him governor of a small district। वजह से स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का जो है गवर्नर बनाया था, उसकी मानवता को देख के, उसकी विजडम को देख के, केयरिंग नेचर को देख के या फ्रेंडली नेचर को देख के, he decided to make him governor of his small district. The shepherd won people's heart with his wisdom. अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो नेचुरली आप उसको जो है दिल से चाहेंगे कि ऑब्वियस ये मेरी हेल्प कर रहा है या मेरे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। गवर्नर्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स क्या करते थे, उसे जेलस करते थे, जेलस ऑफ एंड स्प्रेड फैलाने लगे, कैसा है ये, ही वाज डिसऑनेस्ट, और ये अपने पास क्या रखता, राजा को पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्टेड इनटू एन आयरन चेस्ट। पास एक आयरन चेस्ट है, ऑलवेज ही कैरी द आयरन चेस्ट विद हिम, और उसके अंदर क्या रखता है कि पार्ट ऑफ द टैक्स विच कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो टैक्स कलेक्ट करता है उसका एक पार्ट किसमें है, आयरन चेस्ट में। बॉदर्ड बाय द वेरी कमिंग वन डे, राजा ने कई बारी जो है और उसको किया, बट बार बार जब रिपोर्ट करते हैं तो राजा ने को कॉल करा, शेपर्ड को कॉल करा, कॉल्ड द शेपर्ड टू हिज पैलेस एंड आस्क्ड हिम टू ओपन हिज चेस्ट। आफ्टर ओपनिंग द चेस्ट क्या निकला बच्चों,
दे फाउंड नथिंग बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना सा जो है ब्लैंकेट था. द शेपर्ड टोल्ड द किंग दैट इट वाज हिज ओनली मनी एंड बेस्ट कंपेनियन. और शेपर्ड ने राजा को क्या बोला कि यही मेरा जो है ट्रेजर है, यही मेरा कंपेनियन है और यही मेरा क्या है मनी है. रियलाइजिंग द शेपर्ड्स सिस्टम काइंडनेस ह्यूमैनिटी अपॉइंटेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट. अगर आपके अंदर जो है अच्छे अच्छे जो है कैपेबिलिटीज हैं आपके अंदर, या आपके जो क्वालिटीज आपकी बेटर है, तो उसको जो है कोई भी डिनाई नहीं कर सकता. और जिस लोगों ने कितनी जो है उनके खिलाफ शेपर्ड के अगेंस्ट जो है वो बोला था, किंग को बोला था, बट एट लास्ट जो है उसकी काइंडनेस ह्यूमैनिटी किंग को इतना इम्प्रेस किया सो दैट ही अपॉइंटेड हिम गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट. अब बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अभी हमने. तो अभी जो है आप लोग भी जो है रेडी रहे. यहाँ पे ऑप्शंस दे रहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन, तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर को चूज. क्वेश्चन 1 है द इलिट गॉट रिड ऑफ हिज डिजीज, help people get rid of their troubles, help children with their was rich for homework. Right? क्या उसने बीमारी से इलिटरेट शेपर्ड क्या करता था? गॉट रिड, तो बीमारी थी, क्या वो लोगों की हेल्प करता था, उनकी ट्रबल्स, हेल्प चिल्ड्रन विद देयर, क्या क्या था बच्चों, हेल्प पीपल टू ग्रेट था, बट जो इतना वाइस है, वाइस एंड हेल्पफुल, सो दैट ही हेल्प पीपल टू गेट rid of their troubles. Yeah? The shepherd was known for his. अब जो shepherd था wisdom से, friendship या knowledge, तो जो किससे फेमस? wisdom से. The king was when the shepherd said, Your Majesty. तो king को कैसा लगा था जब shepherd ने क्या बोला था? Majesty. अपसेट हुआ था, हैप्पी हुआ था, एंग्री हुआ था या सरप्राइज? तो ऑब्वियस है क्या हुआ था, वो एस्टोनिश्ड एक वर्ड पड़ा था, हुआ क्या? एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज्ड. किंग ने जैसे ही बोला कि शेपर्ड ने बोला योर मैजेस्टी, कि वो किसकी? शेपर्ड की. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, whom the shepherd became jealous of other, lost his popularity, governors, won the people's love, grew famous for his riches. शेपर्ड जल्दी ही शेपर्ड था, तो लोग क्या है उसकी जेलस कर, या उसने अपनी पॉपुलैरिटी गवर्नर जो है लॉस कर, या लॉस द पीपल्स लव, या जो लोग उससे प्यार करते हैं वो जो है उस वन द पीपल्स लव, या ग्रू फेमस फॉर हिज रिचेस, या अमीर में वो क्या हो गए थे? रिच हो गए थे. वन द पीपल्स लव, जल्दी पता शेपर्ड टू वन पीपल्स लव. द आयरन चेस्ट कंटेन्ड, अब जो आयरन चेस्ट था अगर आपको याद होगा बच्चों, उसके अंदर क्या था? प्रीशियस, बहुत सारी, या मनी थी, पैसा था उसका, या एन ओल्ड ब्लैंकेट था, या एक पुराना उसका ब्लैंकेट था. ब्लैंकेट के लिए क्या बोला था बच्चों? ये मेरी क्या है, यही मेरा ट्राउजर है और यही मेरा कंपेनियन है. ओल्ड कॉइन्स, ऑब्वियस है इट्स आयरन. ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना जो ओल्ड ब्लैंकेट था जिसको ने, मेरा क्या है, ये कंपेनियन है या मेरी क्या है? पेइंग द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीनिंग द कॉम्प्लीमेंट, गिव मनी फॉर कॉम्प्लीमेंट, गेटिंग द कॉम्प्लीमेंट. तो अगर आपने किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप उसको ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं.
यहाँ पे क्या है, soon the shepherd won the people's love. The iron chest contained an old blanket, paying the compliments meaning honor और respect देना. Next question क्या बच्चों, the iron chest contained, अभी हमने कहा था, an old blanket. Next question क्या बच्चों, new governor always carried the iron chest as. अब जो नया गवर्नर था, कौन था नया गवर्नर? The new governor always carried the iron chest, अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट लेके चलता. As the blanket alone was his, अकेला जो है was his, or his dams, real wealth, या वो उसके अंदर उसकी इच्छा थी कि वेल्थ उसके साथ है, या all his treasure was stored, या जितना उसका खजाना था सब स्टोर करके रखा था, या it was his lucky charm there, या ये iron chest so that he always carried with him. तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि एक अकेला जो है अपनी प्रॉपर्टी, दैट इज द ब्लैंकेट अलोन वाज हिज. तो एक चैप्टर था, उसके पास कोई कॉटेज नहीं था, जैसा अभी हमने चैप्टर पढ़ा था. ओनली ही हैज, क्या था, हैड ओनली वन ब्लैंकेट विच वाज, जो उसका अपना, तो द ब्लैंकेट अलोन. Next question है बच्चों, the king's report was that he was appointed. अब राजा ने उसे प्रेस होके क्या उसे रिपोर्ट दिया, that he was appointed the head of the state, या पूरे स्टेट का हेड बना दिया, या the governor of a bigger state, या उसको गवर्नर बना दिया एक, या लीडर ऑफ द काउंसिल, या मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट. अभी बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उन्होंने पहले उसको जो है गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट बनाया था, बट लेटर इस तरह से जो है आयरन चेस्ट में से रियल जो इसकी वेल्थ थी, क्या थी बच्चों, दैट वाज हिज ब्लैंकेट. ठीक है, तो इससे प्रेस होके द गवर्नर मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर, तो एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया था, गवर्नर. नेक्स्ट है बच्चों, ये हमें अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं. अब हम करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज. The shepherd had not been poor. अब shepherd जो है क्यों, because he was very poor, या there were very few who stayed, या he was not interested in studies. तो जो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वहां पे क्या है, very few those days, अपना those days there were, अगर बहुत सारे स्कूल होते तो ऑब्वियस है तो भी जो है क्या होता है, अपॉर्चुनिटी गो टू स्कूल जाने की मिलती, बट ऐसा नहीं, हम स्कूल थे इन, राइट. तो इट्स आंसर इज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल. तो आप पूरे आंसर, बट हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज देयर वाज वेरी फ्यू स्कूल के आगे, बिकॉज देयर वर, आपको द शेपर्ड हैड नॉट बीन स्कूल बिकॉज देयर वर, अगर मान लो ऑप्शन हैं तो फिर आपको इस आपने आंसर, अगर ऑप्शन नहीं, अगर आपको कोई एग्जाम में कैसे लिखना है बच्चों आपको, the shepherds had not been to school, there were very में बहुत कम थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who visited the shepherd one day, क्या पूछा, who विजिट किया था. अभी सब बच्चों को याद होगा कि किंग ऑफ ईरान, ईरान के जो राजा थे उन्होंने करा था शेपर्ड सोन. अब क्यों क्या था, यू हैव टू राइट द रीजन, क्यों उन्होंने विजिट करा था, ऐसे तो हम जाएंगे नहीं. और फिर राजा थे वो, तो जैसे ही उन्होंने द फेम ऑफ शेपर्ड, शेपर्ड कैसे लिखा, उन
हो गए थे, वो फेमस हो गए थे फॉर फ्रेंड। उनका नेचर जो है ज्यादा फ्रेंड, सबकी हेल्प करते थे। द किंग ऑफ ईरान हर्ट हिम, और जैसे एंड विजिटेड हिम, ही वाज राइडिंग अप पे गए थे लाइक अ शेपर्ड। जैसे हमने पहले भी बताया था कि देश में जो है वो मिलने गए थे, क्योंकि राजा के रूप में ऑब्वियस है कि पहचान जाएंगे और उसको वेलकम करेंगे, राइट। बट क्योंकि वो जेंटल था, काइंड था, नेचर था, फ्रेंडली था, तो उन्होंने जो है राजा को एज ए शेपर्ड जो है उन्होंने वो वेलकम करा। व्हाई डिड द अदर गवर्नर, अब दूसरे प्रोविंस गवर्नर्स क्यों उसे जेलस करते थे, जेलस ऑफ द शेपर्ड? व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स गो जेलस ऑफ द शेपर्ड, राइट? क्यों करते थे बच्चों? तो क्या है, एक शेपर्ड को एक गवर्नर बना दिया था एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियस है कि अदर जो गवर्नर्स थे वो जेलस करते, शेपर्ड को राजा ने क्यों बना दिया? वो जो है उनके अगेंस्ट है राजा से, दे टॉक्ड के बारे में बात कर रहे थे वो, अगेंस्ट द शेपर्ड टू द कॉमन शेपर्ड was appointed, shepherd सारे एक से, common shepherd was appointed the governor of a small district. He was loved. एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाना, तो एक पोस्ट में एक शेपर्ड को राजा ने मेड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, सो दैट सारे जो गवर्नर थे अदर प्रोविंस they jealous of him. He was loved and honored by the people. वो इतना जानता वो है, फ्रेंडली नेचर था, एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। एवरीवन क्या करते थे, सब लोग लव्ड हिम, ऑनर्ड बाय द पीपल, लोग उसे प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड बाय द पीपल एट फार एंड वाइड। ऑब्वियस है, अगर इतना फेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था, फ्रेंडली था, हिज फेम स्प्रेड फार एंड, दूर तक उसकी फेम जो है फैल गया, स्प्रेड हो गया। तो द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंस जेलस ऑफ, और यही रीजन है जो गवर्नर्स थे अदर प्रोविंसेस के, दे ग्रू जेलस ऑफ। देयर बच्चों, आंसर इज द कॉमन शेपर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर डिस्ट्रिक्ट। रीजन क्या है, क्योंकि जो है फ्रेंडली नेचर था और इतना जो है अपने कॉमन सेंस से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, तो दैट इज व्हाई द जेलस ऑफ वाज लव्ड एंड spread far and wide, or wide that point. So the governors of the provinces grew jealous of him. अब और भी ऐड कर सकते हैं, वो कैसा था, वो illiterate था, uneducated, so he was illiterate, uneducated, but he helped the people. Yeah. Why was the new governor called to? Question क्या बच्चों, कि new governor सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि गवर्नर क्यों उसको पैलेस में बुलाया था राजा ने, बुलाया था क्योंकि जितने भी जेलस जो गवर्नर्स थे, सबने क्या करा, अगेंस्ट पॉइजन द किंग, बैकबाइटिंग के बारे में बोला कि ऐसे डिसऑनेस्ट था, और किस को ही ऑलवेज कैरीड ए चेस्ट आयरन, और उसके अंदर आयरन चेस्ट, और उसके अंदर क्या रखता है, वो मीट जो टैक्सेस कलेक्ट करता है उसका एक पार्ट। क्लियर? द जेलस गवर्नर पॉइजन, साफ बोलना, किंग्स ईयर अगेंस्ट द न्यू शेपर्ड गवर्नर, जो नया शेपर्ड गवर्नर, they talked the king against the new shepherd. They reported that the new governor was बेईमान, and he always carried his cotton treasure, मतलब बेईमानी का खजाना, in an iron chest, एक
So the king called him to that trust. हमेशा क्या ले जाता था वो अपने पास? एक आयरन चेस्ट, और उन्हें लगता था कि ऑलवेज कैरीड कॉटन की, जो भी उसके पास जो है बेईमानी का पैसा आता है वो रखता है. द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू, और इसीलिए राजा ने आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू आयरन चेस्ट द कैमल बैक. सब लोग डिलाइटेड में, और बच्चों ना सारे लोग जितने खुश क्यों हो गए आयरन चेस्ट को कैमल्स बैक में देखा. दोज हु वर प्रेजेंट, लोग जो है पैलेस में प्रेजेंट, बट दैट द आयरन बॉक्स वैल्यूएबल. सबको लगता था कि आयरन बॉक्स में भी नहीं देखा था, उन्हें लगता था इट कंटेन्ड वैल्यूएबल्स या ट्रेजर. इफ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड, तो था कि अगर जो है राजा को अगर उनकी कही हुई रिपोर्ट्स जो है हो जाती हैं, द किंग वुड डिसमिस द शेपर्ड्स. नहीं लगता था उसे, तो दे वर डिलाइटेड, ज्यादा खुश हो रहे थे तो रिपोर्ट करिए प्रूव्ड हो जाएगी, राइट. एंड द किंग वुड डिसमिस, so they were delighted. They waited contents of the box. उन्हें जो है बहुत ज्यादा उत्सुक थे. क्यों थे बच्चों? टू सी द कंटेंट्स. क्यों लगता था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है? कि सबको लगता था कि जो भी ट्रेजर है इसका वहां पे साइड द बॉक्स. What is the iron chest? Why did Aptin? First one is, why did the iron chest? What did the iron chest? Iron chest can. Why did the shepherd always carry it? Shepherd अपने साथ आता था. Is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? Yeah, both. Humility or wisdom. The iron chest contained golden and only an old contained. First question. Second. So, क्या था? एक उसका क्या था? Only या only blanket. The shepherd always carried blanket in the box because it was his oldest and time tested, right. Second, why did the shepherd always carry it? अपने साथ क्यों चलता था? Carried, right. Always carried blanket in the box. ले जाते थे because it oldest खाना था और टाइम टेस्टेड था. समय आने पे किसने could protect him in case the, और उसे लगता था कि अब नहीं, the king away his and power, उसमें पावर भी चली जाएगी. That is why he only contained his blanket, the box. Yeah? Next question. An example. Yes, it's an example of the shepherd's humanity as well as wisdom. Yeah? How did the king reward the new governor? Humanity and honesty. The king was high governor, ज्यादा जो है मानवता से एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी से. He rewarded him promotion, और प्रमोशन के गवर्नर यहाँ का एक बिगर डिस्ट्रिक्ट का बना दिया था. द गवर्नर ऑफ मच बिगर प्रोविंस ऑन द सेम डे. तो ये बच्चों को आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा क्वेश्चन से. एक जो है यहाँ वर्ड की ह्यूमैनिटी, विजडम, ऑनेस्टी की बात करी है, और वही हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. और क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चन आए हैं कि व्हाई ही कैरीड, व्हाई द शेपर्ड ऑलवेज कैरी करता है क्या? चेस्ट बॉक्स करता है, और क्या है इनसाइड द बॉक्स. इस आपको ऑब्वियस आंसर क्या है आपको याद हो गया होगा कि ब्लैंकेट बॉक्स में कैरी करके रखता था. इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, राइट. हाउ डिड द किंग द न्यू गवर्नर?
गवर्नर का पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बनाया था, लेटर ह्यूमैनिटी और ऑनेस्टी awarded him with a promotion, made him the governor of a much bigger province on the same thing. अब a very short question. What were the notable qualities of Shepherd? अब क्या poor and uneducated? Shepherd was poor and याद कर लें Shepherd कैसा था? रिच नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लिटरेट नहीं था, इलिटरेट था या अनएजुकेटेड, राइट? Poor and uneducated. The Shepherd was poor and uneducated, but he was wise and friendly, right? बुद्धिमान था और फ्रेंडली नहीं। और कहाँ रहता था? He lived in a cave. ये छोटे छोटे जो है आपको लाइन जो है याद करने आएंगे। शेपर्ड कैसा था? क्योंकि यहाँ नोटेबल क्वालिटीज क्या क्या तुम नोट कर सकते हो, नोटेबल क्वालिटीज पता चलती है। बट से शेपर्ड वाज पुअर, अनएजुकेटेड, बट ही वाज वाइज एंड फ्रेंडली। ही लिव्ड इन अ केव। कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। व्हाट लेड द किंग एंड द केव ऑफ द शेपर्ड? कौन सी ऐसी बातें जो आगे केव ऑफ द शेपर्ड, एक गुफा में गए थे। गुफा में क्यों रहता था? It had no cottage, के पास कोई भी कॉटेज नहीं। अभी बच्चे जो आंसर भी द स्टोरीज ऑफ विजडम एंड फ्रेंडली ऑफ द शेपर्ड लेड द किंग ऑफ ईरान टू केव। तो वहां गए थे कि किंग ऑफ ईरान क्यों गए थे यहाँ पे केव में? क्योंकि विजडम एंड फ्रेंडली नेचर से वो बहुत ज्यादा फेम था। दैट इज व्हाई द शेपर्ड of the shepherd led the king of Iran to his cave. Next question है, what impressed the king when he spent a night in the cave? जब वो रात को रहे और क्या हुआ था ऐसा? वो किंग जो थे he was impressed by the shepherd. तो ऐसे बच्चों अगर आपको आंसर आता है, बच्चों को आंसर आता है, इसकी वजह से जो है ऐसा क्या हुआ था कि राजा जो है ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, सो दैट ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना दिया था, इम्प्रेस हो गए थे। किसी को आता है आंसर बच्चों? द किंग, इट्स वेरी सिंपल। नेचर इतना अच्छा था, फ्रेंडली था, और जो उनकी कन्वर्सेशन जो है बहुत, उसकी हॉस्पिटैलिटी जो उनको वेलकम करा था बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज टॉक, और जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। द किंग रिवॉर्डेड द शेपर्ड ट्वाइस। अब दो बार उसने रिवॉर्ड किया था, हाउ एंड व्हाई। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि वो बारी जो है रिवॉर्ड दिया था, और क्या रिवॉर्ड दिया था? पहला रिवॉर्ड क्या दिया था बच्चों? इस स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था। और सेकंड टाइम क्या? एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का बनाया था गवर्नर। द किंग वॉज ग्रेट with the shepherd's gentleness qualities, so he appointed the governor. तो दो बारी उनको बनाया था, ट्वाइस। पहला क्या है बच्चों? पहले कब बनाया था? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर। क्लियर? तो पहले स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का और फिगर लेटर डिस्ट्रिक्ट। अब क्यों बनाया था? जो है ऑनेस्टी, विजडम, जेंटलनेस, इंटेलिजेंस देख के। He made the shepherd the governor of a district. Quality देख के। Yeah? Why did the shepherd always carry his old blanket with him? बच्चों कई बार हमने देखा है, why he always carry his old blankets with old blanket अपने साथ क्यों? shepherd। आता है बच्चों ये आंसर? बच्चों को आंसर आता है? आंसर हैंड रेज करके बताए। अपने साथ वो पुराना अपना ओल्ड जो है ब्लैंकेट कंबल लेके क्यों चलते थे? बच्चे को आता है आंसर? हाथ खड़ा करके बताएं कितने बच्चों को आता है? किसी को नहीं आता है? आप अपनी बुक चलते हैं।
कि आपको नीड है उनकी, आपको उनको जरूरत है क्योंकि आप पढ़ते हैं। वो अपना ओल्ड ब्लैंकेट लेकर चलता था, उसे लगता था कि प्रोटेक्ट हिम व्हेन द किंग टेक अवे हिज पोजीशन एंड जब राजा कभी भी उनकी पोजीशन को छीनता तो ये ओल्ड ब्लैंकेट ऑलवेज हेल्प, दैट इज व्हाई ही ऑलवेज हिज ओल्ड ब्लैंकेट विद आंसर क्या, ओल्ड ब्लैंकेट वाज द शेपर्ड्स ओल्डेस्ट खाना और बेस्ट फ्रेंड था। इट कुड प्रोटेक्ट, और उसे लगता था कि ये सब से व्हेन द किंग, क्या पता चल रहा है बच्चों, ये पता चल रहा है कि कैसे थे वाज वाइज एंड इंटेलिजेंट, टेक अवे पोजीशन, कभी कोई गलती कर दी या लोगों के या करेगा या न्याय, तो मे भी कभी होता है कि गलती करे या कभी माइंड विश करता है उनको, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि विश, तो वो जो है पोजीशन पावर एंड क्रोक्स, तो अगर जॉब से निकालेंगे तो बेस पोजीशन चली जाएगी अगर कुछ, और जो अभी उस क्रोक्स मिले हैं ग्रोथ मिले जाएंगे, दैट इज व्हाई ऑलवेज कैरीड विद हिज ओल्डेस्ट ब्लैंकेट। What is the moral message of the moral of the story is that honesty, sanity and wisdom are great words. ये बहुत वैल्यू, human values are recognized and rewarded by everybody sooner or later. Right? तो moral क्या है कि moral of the story is that honesty and wisdom are great values. और values है, अगर आपके अंदर ये qualities ईमानदारी की है, मानवता की है, आप जो है अपने विजडम से किसी का दिल जीत सकते हो, तो यही आपका क्या है, ट्रेजर है। जो हमने यहाँ पे स्टोरी में पढ़ा कि ट्रेजर क्या था, उसका ट्रेजर क्या था शेपर्ड का, कि वो लोगों की हेल्प करता था, ऑनेस्ट था, राइट, और तो कैसा था वो बच्चों, अनएजुकेटेड था, बट स्टिल वो सबकी करता था। यही क्या थी उस ह्यूमन वैल्यूज, ईमानदारी, और अगर हम किसी की हेल्प करते हैं किसी के बुरे काम बुरे वक्त में, राइट, ये चीजें हैं यहाँ। मॉरल क्या है, दैट इज द मॉरल ऑफ द ऑनेस्टी और विजडम, ही हमारी क्या है, ह्यूमन वैल्यूज हैं, और इन्हीं की जो रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्डेड बाय एवरी और लेट, ये नहीं है कि आपको जो है कोई अवार्ड मिले, सब रिकॉग्नाइज करते रिवॉर्डेड करते हैं बाय एवरीबॉडी सूनर और लेटर, चाहे पहले चाहे बाद में। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड अ चैप्टर द शेपर्ड्स ट्रेजर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि शेपर्ड का ट्रेजर क्या था, खजाना क्या था, उसकी जो ह्यूमन क्वालिटीज थी, क्या क्या थी बच्चों, उसका ऑनेस्टी थी, विजडम था, ह्यूमैनिटी थी, यही उसके क्या था, ट्रेजर था, और इसी की वजह से उसको क्या मिला था, रिवॉर्ड मिला था। पहले क्या बनाया था राजा ने, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और लेटर उसी के विजडम से, इंटेलिजेंस से उन्होंने उसको मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ बिगर डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, सारे बच्चे फोकस करें अपनी पढ़ाई में। और जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम पे सारे बच्चे रेडी रहें टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।